ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी श्योपुर से, जहां खाद के लिए जाम करने पर कार्रवाई। बताते चले कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 4 किसानों को, जेल भेज दिया है। किसानों को जेल भेजने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक, तो किसानों को छोड़ने की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी श्योपुर से बता रहे हैं, जहां पर खाद के लिए जाम करने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किसानों को जेल भेजने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर कांग्रेस विधायक बैठे हैं, तो किसानों को छोड़ने की मांग यहां पर की जा रही है। मिल रही है उनको, और प्रशासन सरकार लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। विजयपुर में बहुत समस्या आ रही है। अभी जल्दी हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर मैं खुद बैठूंगा अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो। क्योंकि जेल भेज दिया गया। हाँ, अभी कलेक्टर साहब से एसपी साहब से बात हुई है, उन पर 151 धारा लगा दी है, तो उनको सरकार पूरी तरह से विफल है। लोगों को समय पर खाद भी उपलब्ध नहीं हो रहा और कालाबाजारी चल रही है। ब्लैक में कुछ सुनने में आ रहा है कि जो कर्मचारी लोग हैं वो कुछ दलाल ठेकेदारों से मिले हुए हैं। सभी जगह आप उठा करके देख लीजिए, अन्नदाता के नाम पे वोट लेना इनको आता है भाजपा को, बाकी खाती व्यवस्था नहीं। दूसरी, अगर कोई किसान खाद मांगने के लिए आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर FIR कर दी जाती है। अगर उसके लिए रोडों पे जाम लगाते हैं तो FIR कर दी जाती है। अब तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि डिस्ट्रिक्ट पे हमारे यहाँ पर ये है कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं, अभी कुछ किसानों ने आवाज़ उठाई विजयपुर में, और विजयपुर में आवाज़ उठाने के चक्कर में उनको सीधा 151 पाबंद करके जेल भेज दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अधिक जानकारी? किसानों में इस बात को लेकर जाहिर नाराजगी होगी, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी मोर्चा खोला क्या? देखिए, विजयपुर की अगर बात करें तो विजयपुर में पिछले 15 दिनों से खाद के लिए मारामारी है और लोग जो है खाद के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस विरोध के बाद जो कुछ किसान हैं वो जिला प्रशासन की नज़र में टारगेट हो गए हैं। और 4 किसानों की अगर बात करें तो उन्हें विजयपुर जिला प्रशासन की ओर से जेल भेज दिया गया 151 की कार्रवाई करते हुए। और प्रशासनिक तौर पर यह बताया गया है कि जो खाद को लेकर सड़क पर जाम लगाया था, शांति भंग करने का आरोप जिला प्रशासन की ओर से है। और यही वजह है कि जो किसान है उन्हें खाद तो नहीं मिल रही है, उन्हें कहीं पुलिस के डंडे मिल रहे हैं तो कहीं उन्हें जेल भेजा जा रहा है ताकि किसान डर जाए। और अब किसानों को रिहा कराने के लिए जो कांग्रेस विधायक है विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा, और जो किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जसवंत मीणा, और उनके साथ में तमाम कांग्रेस और किसान जो हैं वो धरने पर बैठे थे। और हालांकि जो विधायक है उनकी कलेक्टर से बात हुई है, एसपी से बात हुई है, और एसपी और कलेक्टर ने भरोसा दिया है कि जल्द ही उन 4 किसानों को छोड़ दिया जाएगा। और कांग्रेस ने यह भी कहा है अगर छोड़ा नहीं जाता है तो विजयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और किसानों के फेवर में, और खाद संकट को लेकर ये बड़ा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन और सरकार होगी। बिल्कुल अजय, क्योंकि अब किसान की भी परेशानी बहुत जायज़ है, क्योंकि उन्हें अगर खाद नहीं मिलेगी तो अपनी नाराज़गी तो व्यक्त करेंगे ही। लेकिन अगर किसानों की परेशानी को नज़रअंदाज किया जाएगा और उनकी परेशानी वो अगर व्यक्त करते हैं, विरोध करते हैं, तो उन्हीं पर कार्रवाई होती है, ये कहाँ तक न्यायिक लगता है? बिल्कुल, ये बात सही है कि जो लोग खाद मांग रहे हैं, परेशानियां बता रहे हैं, मजबूरियां बता रहे हैं, उसके बाद किसानों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल औचित नहीं है। कई किसान संगठनों ने इसका विरोध भी किया है कि खाद जो है वो सरकार से मिलती है, सरकारी सोसाइटियों पर आती है किसानों के लिए, और अगर वहाँ नहीं मिलती है तो किसान परेशान हो जाता है। ऐसे में किसान जो होता है वो कहीं ना कहीं नाराज होता है, गुस्सा आता है, और उसका गुस्सा जो होता है जिला प्रशासन के खिलाफ जरूर निकलता है। लेकिन अब ये बात साफ है कि जिस तरीके से 4 किसानों पर FIR हुई है उसके बाद किसानों में जरूर डर बैठ गया है। अब किसानों की ओर से माना जाए कि सड़कों पर नहीं उतरा जाएगा। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने तो विरोध जता दिया है। अब ऐसे में कई ऐसे किसान संगठन है जो भी खुलकर किसानों के समर्थन में आ सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर किसानों को न्याय मिलता है या इसी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे कदम का क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।